आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है इतिहास का मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य यहाँ पर है। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख स्रोत। तो कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है तो वह कोई न कोई स्रोत का सहारा लिया जाता है, और ख़ास करके मौर्य साम्राज्य में तो बहुत सारे स्रोत हैं। और उस स्रोत में सबसे पहला जो है आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र है। जो चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र लिखे उसी काल में लिखे थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये गुरु भी थे, एक तरह से साम्राज्य का संस्थापक का गाइडनालर भी थे, और इन्हीं के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर सका था। तो चलिए, जो अर्थशास्त्र है वो बिल्कुल नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह है से राजनीतिक शास्त्र है। ये राजनीतिक विज्ञान के बारे में लिखा गया है इसमें। और इस किताब में आपको 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण और 4000 इसमें श्लोक है। इससे भी आपको मौर्य का इतिहास का पता चलता है। और आगे है यहाँ पर बहुत सारे उस समय किताब भी लिखे गए थे, जैसे मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त द्वारा, अष्टाध्यायी है पाणिनि द्वारा, महाभाष्य है आपको पतंजलि, और कल्पसूत्र भद्रबाहु, परिशिष्ट पद पर्व जो है हेमचंद द्वारा। तो इस तरह से मौर्य के लिए बहुत बड़ा इतिहास का स्रोत प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए अशोक के शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख में आपको है अशोक के अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधन किया जाता था। आज जैसा टेक्निकल विकास उस समय नहीं था, लेकिन जो अशोक में जो तकनीकी हुआ वह है कि अशोक जो है से पत्थर में लिख करके जनता को संदेश देते थे, या किसी प्रकार का सूचना का घोषणा होता था। उसी का नाम है शिलालेख। और शिलालेख जो है देखिए यहाँ पर कि 1750 ईस्वी में डिफेन थेलर ने जो है से अशोक के लिपि के बारे में पहले पता लगाया था। ये सबसे पहले पता लगाया इसका लिपि का। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्स ने जो है से आपको सर्वप्रथम अशोक के लिपि को पढ़ा, जो ब्राह्मी लिपि में थी। और सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को ही पढ़ा था, और खोज भी पहले उसी को हुआ था। अशोक का 14 बृहद शिलालेख है और 7 बृहद स्तंभ लेख है, जो बड़े खंभों में लिखा गया था। और जो शिलालेख है वह बृहद बड़े बड़े चट्टानों में लिखा गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अशोक द्वारा जो है से आपको प्राप्त हुआ है 8 विभिन्न स्थानों से आपको अभिलेख मिले हैं। और ये जो है कि बृहद शिलालेख है। और यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आपको यहाँ आता है शहबाज गढ़ी, जो पेशावर पाकिस्तान में है। और उसके बाद है मान सेहरा, जो हजारा, ये भी पाकिस्तान में है। और गिरनार जो जूनागढ़ है, उसी को कहा जाता है, जो काठियावाड़ा जो गुजरात में है। तो यहाँ भी आपको ऐसे बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। मतलब जो 14 शिलालेख जो प्राप्त हुआ है ना, वो आपको इसी 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर टोपरा हो गया, सोपरा है यहाँ पर, सोपरा जो महाराष्ट्र में है। और यहाँ से भी आपको ऐसे बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद है एयरगुंडी। एयरगुंडी कहाँ है? जो आंध्र प्रदेश में है। और धौली और जौगढ़, जो यहाँ देख रहे हैं धौली और जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा से हैं। और एक कालसी है जो उत्तरांचल में है वर्तमान में। तो इस तरह से इतिहास का स्रोत का पता चलता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।